गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस के टॉपिक पर। प्रीपोजिशंस क्या है, प्रीपोजिशंस किस तरीके से यूज होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रीपोजिशंस नाउन्स या प्रोनाउन से पहले हम लगाते हैं ताकि वाक्य के अंदर जो दूसरे नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उनसे उसका संबंध किया जा सके। तो जो प्रीपोजिशंस है वो नाउन्स और प्रोनाउंस से पहले यूज होकर के वो वाक्य के किसी दूसरे नाउन्स और प्रोनाउन से उसका संबंध व्यक्त करती है। तो जैसे बोर्ड पे मैंने प्रीपोजिशंस लिखी हुई है सभी, ऑन, विद, इन, टू, बाय, एट, इनटू, टू, ऑन, अपॉन, सिंस, बिहाइंड, टुवर्ड, ओवर, अबव, बिटवीन, अमंग, और कुछ यहां है अक्रॉस, बिसाइड, बिसाइड्स, थ्रू, अगेंस्ट, अलोंग, अप, अबाउट, राउंड, बिफोर और लाइक। ये सब है प्रीपोजिशंस। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। इन सब के अलग अलग मीनिंग हैं प्रीपोजिशंस के। किस तरीके से वाक्य पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, कोई भी, जैसे द वाटर इज इन द जग, पानी जो है वो जग के अंदर है। द वाटर इज इन द जग, तो यहां पर वाटर क्या है, नाउन। जग क्या है, जग भी नाउन है। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या संबंध है वो प्रीपोजिशन के थ्रू आपको मिल रहा है कि वाटर इज इन द जग, पानी जग के अंदर है, इन द जग। तो इन यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य लेते हैं, कोई जैसे एग्जांपल के तौर पर, वी वेंट टू अंबाला बाय बस। वी वेंट टू अंबाला बाय बस। वी क्या है, प्रोनाउन है। नाउन क्या होते हैं, नाउन वो होते हैं जो किसी नेम या फिर किसी का नाम हो या कोई स्थान का नाम हो। तो ऐसा अगर कोई बोध करवाते हैं किसी नाम, किसी का नाम, किसी स्थान का नाम हो, फेमस होना चाहिए, तो हमें उसको कहते हैं नाउन। और जो नाउन की जगह यूज हो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह जो यूज हो उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे इसमें वी वेंट टू अंबाला बाय बस, वी यहां पर क्या है, प्रोनाउन। हम जो है बस के द्वारा अंबाला गए, वी वेंट टू अंबाला बाय बस, हम बस के द्वारा अंबाला गए। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या है, बाय, बी वाई, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है इसमें। तो बस के द्वारा वो अंबाला गए हैं, ठीक है। अंबाला क्या है यहां पर, नाउन, ठीक है। बस क्या है, बस भी एक नाउन है, ठीक है। तो एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या संबंध है वो बाय बता रहा है, बी वाई, बाय, बस के द्वारा गए अंबाला, ठीक है, हम। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन का क्या यूज होता है। प्रीपोजिशंस किसी भी नाउन्स और प्रोनाउंस से पहले यूज होती हैं और दूसरे नाउन्स और प्रोनाउंस जो वाक्य के अंदर होते हैं उनका संबंध बताती है कि उनका आपस में क्या संबंध होने वाला है, ठीक है। ओन, अब हम पहले प्रीपोजिशंस लेते हैं, ओन, ठीक है। ओन का मतलब होता है पर। कोई चीज किसी से जब टच में होती है, मैं कहूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है। तो बुक और टेबल आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं आपस में। तो ओन तब यूज होता है जब दो वस्तु एक दूसरे को टच कर रही हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से विद का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इसमें है, आई हिट द डोर विद द स्टिक। आई हिट द डोर विद अ स्टिक, मैंने डॉग को स्टिक के साथ मारा, छड़ी के साथ मैंने डॉग को मारा। तो साथ, विद का मतलब होता है के साथ, के साथ, इसके साथ, स्टिक के साथ, किसको मारा, डॉग को। तो विद यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है, स्टिक के द्वारा। स्टिक क्या है, नाउन, और यहां पर डॉग भी क्या है, नाउन। तो स्टिक के द्वारा डॉग को मारा, दोनों नाउन है, दोनों
किया, काम कैसे हुआ, दोनों का संबंध बताइए। अब है इन, आई एम इन, दे आर सिटिंग इन द रूम, या फिर हम कहें दो बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो लड़के हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पर नहीं, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। तो इन यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन, जो संबंध बता रही है कि बॉयज, बॉयज का और ग्राउंड का क्या संबंध है। टू, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं टू। टू कनेक्शन बताती है, दो चीजों के बीच का कनेक्शन क्या होने वाला है, दो चीजों के बीच का कनेक्शन क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो आप कहीं जा रहे हैं, आपका और दिल्ली के बीच में क्या है, संपर्क बन रहा है। गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली जा रहे हैं, मतलब दोनों चीजें आपस में कनेक्ट होने जा रही हैं, एक दूसरे के नजदीक जब आना स्टार्ट कर देती है तो उनमें हम टू का यूज करते हैं, टू। फिर हमारे पास बाय, बाय का मीनिंग होता है के द्वारा। अभी इसी में जैसे हमने यूज किया था कि आई हिट द डोर, सॉरी, जैसे ये वी वेंट टू अंबाला बाय बस, हम अंबाला गए इसके द्वारा, बस के द्वारा। तो ये बाय क्या है यहां पर, बस और हमारा कनेक्शन बता रहा है, बस और अंबाला का कनेक्शन बता रहा है कि हम अंबाला गए हैं मगर किसके द्वारा, बस के द्वारा। तो बस और अंबाला के बीच में कनेक्शन इसने बताया, दोनों क्या है, बस और अंबाला नाउन। तो दो एक दूसरे को टच कर रही हो, एक दूसरे के संपर्क में हो। द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरीके से विद का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे इसमें है आई हिट द डोर विद द स्टिक, आई हिट द डोर विद अ स्टिक, मैंने डॉग को स्टिक के साथ मारा, छड़ी के साथ मैंने डॉग को मारा। तो साथ, विद का मतलब होता है के साथ, के साथ, इसके साथ, स्टिक के साथ, किसको मारा, डॉग को। तो विद यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है, स्टिक के द्वारा, स्टिक क्या है, नाउन, और यहां पर डॉग भी क्या है, नाउन। तो स्टिक के द्वारा डॉग को मारा, दोनों नाउन है, दोनों नाउन के बीच में हमारी प्रीपोजिशन है जो ये बता रही है कि काम कैसे किया, काम कैसे हुआ, दोनों का संबंध बताइए। अब है इन, आई एम इन, दे आर सिटिंग इन द रूम, या फिर हम कहें दो बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो लड़के हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पर नहीं, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। तो इन यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन, जो संबंध बता रही है कि बॉयज, बॉयज का और ग्राउंड का क्या संबंध है। टू, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं टू। टू कनेक्शन बताती है, दो चीजों के बीच का कनेक्शन क्या होने वाला है, दो चीजों के बीच का कनेक्शन क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो आप कहीं जा रहे हैं, आपका और दिल्ली के बीच में क्या है, संपर्क बन रहा है। गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली जा रहे हैं, मतलब दोनों चीजें आपस में कनेक्ट होने जा रही हैं, एक दूसरे के नजदीक जब आना स्टार्ट कर देती है तो उनमें हम टू का यूज करते हैं, टू। फिर हमारे पास बाय, बाय का मीनिंग होता है के द्वारा। अभी इसी में जैसे हमने यूज किया था कि आई हिट द डोर, सॉरी, जैसे ये वी वेंट टू अंबाला बाय बस, हम अंबाला गए इसके द्वारा, बस के द्वारा। तो ये बाय क्या है यहां पर, बस और हमारा कनेक्शन बता रहा है, बस और अंबाला का कनेक्शन बता रहा है कि हम अंबाला गए हैं मगर किसके द्वारा, बस के द्वारा।
तो बस और अंबाला के बीच में कनेक्शन इसने बताया। दोनों क्या है, बस और अंबाला नाउन। तो दोनों नाउन के बीच में ये प्रीपोजिशन इन दोनों का संबंध बता रही है। एट, एक ही है। एट का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर। जैसे मैं कहूं आई लिव इन दिल्ली एट उत्तम नगर, आई लिव इन दिल्ली एट उत्तम नगर, मैं दिल्ली में रहता हूं मगर कहां पर, उत्तम नगर, तो वहां पर एट का यूज होगा। इसी तरीके से इनटू है। इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना, किसी चीज के अंदर होना, इनटू। द बुक्स आर इनसाइड द कपबोर्ड, द बुक्स आर इनसाइड द अलमीरा। बुक क्या है, अलमीरा के अंदर है। बुक क्या है, अलमीरा के अंदर है। तो कोई चीज इनटू तभी होती है जब वो उसके अंदर हो। इनटू का हम एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पोंड, जो मेंढक है वो पोंड में, तालाब में जंप कर गया। ठीक है, पोंड, पहले मेंढक क्या था, रेस्ट की पोजीशन में था, बिल्कुल आराम से उसने जंप किया और वो कहां चला गया, पोंड के अंदर। पोंड के अंदर चला गया, पोंड के ऊपर नहीं है पानी के, वो अंदर चला गया। ठीक है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, इनटू, जब कोई चीज किसी के अंदर जा रही है। टू होता है कनेक्शन के लिए, जो हम पहले कर चुके हैं। ओन हम पहले कर चुके हैं। यहां पर अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है कोई चीज किसी के ऊपर हो मगर टच में ना हो, जैसे फैन, सॉरी, अपॉन का मतलब होता है कि ऊपर होना, अपॉन। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, द लायन फेल अपॉन द लैम्प, कोई चीज किसी के ऊपर गिरी, द लायन फेल अपॉन द लैम्प, लैम्प के ऊपर क्या गिर गया, लाइन, शेड, लैम्प के ऊपर गिर गया। कैसे, स्पीड में होगा, पहले गति में होगा और फिर उस लैम्प के ऊपर गिर गया। तो ये चीज पहले से क्या थी, गति में थी, इसलिए हमने क्या यूज किया, अपॉन, उसके ऊपर गिर गया, किसी चीज के ऊपर गिर जाना, अपॉन। फिर है हमारे पास सिंस। सिंस एक टाइम के लिए यूज होता है, जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम हो, फिक्स टाइम दे रखा हो कि आई एम वर्किंग इन दिस होटल सिंस 2022, मैं इस होटल में काम कर रहा हूं कब से, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस होटल सिंस 2022, मैं इस होटल में काम कर रहा हूं कब से, 2022 से। ठीक है, तो उस केस में हम सिंस यूज करते हैं जब हमारे पास शुरुआत का समय दिया हो, सिंस। ठीक है, जब हमारे पास शुरुआत का समय दिया होगा तो हम सिंस यूज करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, मैं 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। बिहाइंड का यूज होता है। बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे होना। जैसे इसमें आप देख रहे हो कोई चीज, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है और ये क्या है, पीछे, बिहाइंड। अगर हम यहां हैं और हमारे कोई चीज पीछे है तो इसमें क्या हम यूज करेंगे, बिहाइंड, कोई चीज हमारे पीछे है। जैसे कहें कि द बस इज बिहाइंड द कार, द बस इज बिहाइंड द कार, बस क्या है, कार के पीछे है। ठीक है, द बस इज बिहाइंड द कार। ठीक है, तो इस तरीके से बिहाइंड मतलब पीछे की पोजीशन बताता है कि कोई चीज पीछे हो, किसी चीज के पीछे हो।